अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो घबराने की टेंशन न लीजिए। अभी भी हमारे डियर स्टूडेंट आपके पास बहुत ही समय है, 2.5 महीने आपके पास समय है। इस 2.5 महीने में आप अच्छे एक नंबर गेन को क्या कर सकते हैं, यदि इस 2.5 महीने में यदि आप मन से लग रहे हैं, यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। यदि लग जाएंगे मात्र 2.5 महीने में, आपका सारा चीज आपका अच्छे नंबर पा सकते हैं, अच्छे परसेंटेज आपका आ जाएगा। ठीक है, कैसे पढ़ना होगा रणनीति बताएंगे आपको। देखिए पढ़ना तो सब आएगा, बाकी कैसे पढ़ा जाएगा वो नहीं पता, पढ़ने जरूरी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले आपको देखिए ये इतनी चीज यदि फॉलो कर लेंगे आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आपका पड़ोसी है, आपका जो दोस्त है वो भी आपको पढ़ रहा होगा, वो भी लग रहा होगा, कुछ अपने दोस्त से आगे भी निकल जाएंगे। कौन निकल सकता? आप, यदि इस नियम से पढ़ेंगे। देखिए हमारे क्या है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। पहले क्या करिए, जैसे चैप्टर 1 है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ, सारा ले लीजिए। उसमें से चैप्टर 1 को क्या करिए, ले लीजिए। चैप्टर 1 में देखिए कितने सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे को टिक करिए। अपने एक क्या करिए, एक कॉपी में लिखिए। जैसे ये चैप्टर है, जैसे बिलियन चैप्टर है, तो बिलियन से देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखिए। कोई भी चैप्टर हो तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करिए, तैयार। आप यही कर सकते हैं, आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं अच्छा नंबर आएगा। यदि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एक नोट्स में तैयारी करिए। एक अलग से नोट्स बनाइए, जो आपने स्कूल कोचिंग में नोट्स बनाया है उससे एक हट के नोट्स बनाइए। वो किसका नोट्स रहेगा? आपका खुद का नोट्स रहेगा, सेल्फ स्टडी का नोट्स रहेगा। इससे ये फायदा होगा, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे, अपने नोट्स से तैयार करेंगे, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तुरंत आप लिख लेंगे। और नोट्स बनाने के साथ आपको वो पढ़ना होगा। कौन से नोट्स बनेगा? जो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है उसी को बना। क्या तैयार है आप? क्या तैयार है कि नहीं? तो तैयार है तो आपको इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर क्या करिए, ज्यादा फोकस कीजिए। अब ये प्रीवियस ईयर क्या आते हैं, जितने आपके पिछले साल के क्वेश्चन है, मान के चलिए आपको 2026 में एग्जाम देंगे। यदि आप 4 साल का सेट लगा लेते हैं, 21 से लगाइए तो 21 4 25, यदि 21 से सेट लगाना स्टार्ट कर देंगे आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका अच्छे नंबर आता है। यदि 5 सेट लगाएंगे तो 5 7 35, एक सेट में आपका एक साल में आपका 7 सेट बनते हैं, तो 7 5 35 सेट लगा लेंगे। सारे क्वेश्चन वही रिपीट करने लगे, सारे के सारे। अगर एक सेट लगाएंगे, दूसरा सेट लगाएंगे, दूसरा सेट जब लगाने बैठेंगे तो वही से पहला सेट वाले के क्वेश्चन दूसरे में आ जाए, तो क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में। ऐसा नहीं अलग अलग क्वेश्चन आता है, बाई चांस एक अलग क्वेश्चन बनता है, नहीं सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते। बात क्लियर है? ठीक है, यदि क्लियर है फिर उसके बाद देखिए हर एक दिन अनसॉल्व का प्रयोग कीजिए। अब कहेंगे सर अनसॉल्व क्या होता है? मार्केट में आप जाइए, 2026 के लीजिए नया अनसॉल्व, जैसे यहाँ पर लिया, ये 2026 का हर सब्जेक्ट का क्या आपका अनसॉल्व मिलेगा। मेहनत करिए। यदि देखिए अच्छा नंबर लाना है तो ये 50 रुपये मार्केट में मिल जाएगा, 50-60 का। क्या करिए, आप फोकस करिए पढ़ाई पर। मात्र 2 महीने बच्चे हैं, उस 2 महीने में अच्छा नंबर ला सकते हैं और दोस्तों से अलग बनकर, अपने दोस्त से कुछ हट कर एक अच्छे लेवल में बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हर एक दिन क्या करिए, अनसॉल्व जरूर लगाइए। एक ही सेट लगाइए, हम नहीं कह रहे हैं ढेर सारा लगाइए, अभी आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं, खाली एक सेट लगाइए। अगर एक सेट भी नहीं लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खाली आधा सेट लगाइए। आधा सेट में मान चलिए आपके 10-15 क्वेश्चन देंगे, बस उतने लगाइए, तो 35 गुना 70 में आप कंप्लीट कर लें, कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा तय था, 35 सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब पूरा क्वेश्चन वही रिपीटेड रहेगा, एग्जाम में जाएंगे फोड़ कर चले आ जाएंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा। ये होता है रणनीति। अपना एक टाइम स्लॉट बनाइए, पढ़ने का टाइम स्लॉट बना लीजिए। यदि आप क्रिकेट या कुछ भी चीज खेलते हो तो उसका एक अलग से टाइम स्लॉट बना लीजिए। हमको क्या करना है, 2 महीने में भूल जाइए हमको क्या करना है, ये मत सोचिए हमको ये भी खेलना है। देखिए 2 महीने आप छोड़ छाड़ दीजिए। जो चीज आपने गलत चीजें कर रहे हैं, कोई भी चीज मोबाइल चला रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी चीज गेम खेल रहे हैं या किसी चीज का लत है, उस चीज को छोड़ दीजिए। 2.5 महीने के बाद उस चीज को आप खेल सकते। 2.5 महीने में यदि आप यहाँ पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। नहीं वही बाद में पछतावा होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपके पिताजी से सामने कोई पूछेगा आपके बेटा का कितना परसेंट आया, तो आपके पिता की नजर में आपका क्या हो जाएगा, सम्मान गिर जाएगा। यदि आपका नंबर कम आएगा तो वही पिता वही परसेंटेज आपको पता, दूसरे को नहीं बताएगा। सोचिए इतनी दिक्कत है। क्या करिए, अच्छे से पढ़िए, इसमें मन लगा दीजिए। 2.5 महीने आप भूल जाइए हमको क्या करना कि ना, अपना एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए। यहाँ देखिए छुट्टी दी, स्कूल में पढ़ाई कम होता है, अपना घर का बनाइए, एकदम मेहनत करिए। सेल्फ स्टडी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब आप जा सकते हैं 95%। अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि जब तक अंदर जुनून नहीं पैदा करेंगे, हम कितना आपसे मोटिवेशन कर दे, आप कहीं नहीं पढ़ रहे हैं। जब तक अंदर नहीं आपको जुनून होगा तब तक आप नहीं पढ़ सकते। आप अंदर को जुनून जगाइए और ये करिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये कोई गुंजाइश नहीं है कि आप पढ़े नहीं पढ़े।
आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये समय है। अब ये सोचेंगे हम बाद में पढ़ेंगे तो आपका समय धीरे धीरे चला जाएगा। जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपका सवाल नहीं आएगा, ये गारंटी ले रहे हैं। लिखेंगे क्या वहां? नकल के सहारे जाएंगे? नकल नहीं हुआ तब कहां जाएंगे? फेल हो जाएंगे। वही क्लास आपको फिर से पढ़ना होगा। तो आप ये क्या करिए, ऐसी काम गलती न करिए जिससे आपके परिवार में दिक्कत हो, आपके पिताजी के सम्मान भी गिरे, सब नजर में या आपका ही सम्मान भी गिर जाएगा। आपके पिता का तो सम्मान तो गिरेगा ही गिरेगा, आपका भी नजर में गिर जाएगा। या आप कहीं रिश्तेदार जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे, वहां पूछेंगे आपसे कितना परसेंट आया, आप गलती से नहीं बताएंगे हमारा 60% आया, आप उनसे क्या करेंगे, बढ़ाकर ही बताएंगे, उनको भी बेवकूफ बना देंगे। ऐसा काम करेंगे। क्यों करेंगे? करने कारण क्या हुआ? आपका करने कारण यही हुआ क्योंकि आपका परसेंटेज कम है। अब जानते हैं कि हमारा 50% है, अगला इंसान को हम 50 बताएंगे, वो हमारा बेइज्जती करेगा, इसलिए आप उसको 80 बता देंगे या 90 बता देंगे। जो भी बताएगा ऐसे बता देंगे, बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, वो जितना रहेगा रियलिटी में नहीं बताएंगे। क्या बात हमारी सही लग रहा है बच्चों? अब देखिए, मन लगा दीजिए, चाहे आपके पास समय की क्या है, कम दिक्कत हो, उसको क्या करिए, उस चीज को पूरा कर लीजिए। सिलेबस में देख लीजिए क्या क्या है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, ये भी ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें सारे चैप्टर वाइज दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यदि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, अभी से एक रणनीति बना लीजिए हमको क्या पढ़ाएंगे। देखिए आपके कितने पास बचे हैं, मात्र चलिए हम मान चले 2 दूनी 60, ये 70 दिन का रणनीति बनाइए। 70 दिन में अपने सिलेबस को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, कैसे हमको पढ़ना है। इस 70 दिन में उखाड़ कर फेंक दीजिए जितने हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पढ़ेंगे 70 दिन आपका कमी में हो जाएगा, ये हम बता रहे हैं। तो ठीक है, जुड़ेंगे ना? हाँ, आप देखिए यही बोले हैं, सिर्फ 2 महीने लगाकर अपना टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, ये गारंटी है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। यदि आप इस चीज को फॉलो करें, वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ लगा हो कि हमारे लाइफ के मतलब कुछ लगा हो कि इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि लगा हो तो कि हम सर सही कह रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करिएगा। आज से देखते हैं कौन पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर बच्चों, बाय बाय।